नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आखिर शीश महल को लेकर ऐसा कौन सा खुलासा हो गया जिसने अरविंद केजरीवाल के पैरों की नीचे की जमीन खिसका दी है? और यह सवाल तब उठ रहा है जब सीएजी की ऑडिट बैठी हुई है, सीबीआई जांच कर रही है और विजिलेंस की अपनी रिपोर्ट है। तो ऐसी परिस्थिति में हुआ क्या है जिसने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आपके भीतर भी हलचल पैदा कर दी है? तो ये जो सवाल उठा है उसके दो तीन कारण हैं। उन कारणों पर मैं आऊं इससे पहले ये जो संजय सिंह ने बितंडा खड़ा किया है उस पर एक बार की बात कर लेते हैं। संजय सिंह की पेशी थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, चूंकि उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। वहां वो पहुंचते हैं और हासिल कुछ नहीं होता, उनकी न्यायिक हिरासत फिर बढ़ा दी जाती है, यानी उनकी दीपावली जो है वो जेल में ही कटेगी। अब इस दरमियान जब वो बाहर निकलते हैं तो लंबी लंबी छोड़ने लगते हैं और बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को खतरा है। किससे खतरा है, क्या खतरा है? ये दरअसल एक स्वांग है जो आम आदमी पार्टी रच रही है, और खासतौर से संजय सिंह को जब ईडी ने हिरासत में लिया तो उन्होंने कहा कि साहब हमको हमारा इनकाउंटर कर देंगे। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ही खतरा है, यानी कि ये जो दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में संजय सिंह भी अंदर हो गए और अरविंद केजरीवाल के अंदर जाने की पूरी संभावना है, चूंकि 1,000 करोड़ रुपए जो है वो ईडी ने खुद निकाले हैं। अब वो जो निकल कर आया है उसने ये तो तय कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल भी अब तिहाड़ी होंगे। इस वजह से पूरी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है और संजय सिंह इस पूरे मामले को एक अलग रंग रूप देना चाहते हैं और इस तरीके का वो बयान देकर दरअसल ये जो शराब घोटाले में पूरी पार्टी फंसी है ना, इस नैरेटिव को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अधिक कुछ है नहीं। और इसी बेस देखिए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कांप रहे हैं उससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि शीश महल वाले मसले में कुछ ऐसा निकल आया है जिसने उनके होश उड़ा दिए। अब आप देखिए शीश महल के मसले में क्या क्या बैठा, और ये जो कहा जा रहा है वो क्यों कहा जा रहा है उसको मैं आपको बाद में बताता हूं। अब देखिए सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट बैठी, ऑडिट रिपोर्ट में क्या गया है। फिर सीबीआई बैठी, सीबीआई प्राइमरी इंक्वायरी कर रही है और उस बाबत उसने पीडब्ल्यूडी से सारे कागजात मंगवाए हैं, फिनांस से सारे कागजात मंगवाए हैं, विजिलेंस ने जो जांच पड़ताल की है उसके भी सारे कागजात मंगवाए कि सब भेज दीजिए। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को सम्मन किया गया था 6 लोगों को, उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है, क्योंकि जवाब तो उनको देना पड़ेगा। अब ये जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री, देखिए 2 हिस्सा में इसे देखना चाहिए। एक तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं और दूसरा हिस्सा है आम आदमी पार्टी के संयोजक फंस रहे हैं। वैसे दिल्ली के शराब घोटाले में दोनों ही शख्स फंस रहे हैं, लेकिन जब आप शीश महल में देखते हैं तो वहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं, मैडम सीएम फंस रही है। तो इसलिए यह जो शीश महल वाला मसला है यह दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले से ज्यादा बड़ा है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि यहां तो संकट दो तरफा है। एक तरफ मिस्टर सीएम है और दूसरी तरफ मैडम सीएम है। और इस मामले में क्या है कि तलवार दोनों लोगों के ऊपर लटकी हुई है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल आप एक तरह से कहें कि आपा खो बैठे हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपा खो बैठे हैं, और आप एक तरह से कहें कि कांप रहे हैं कि कैसे बचूं। और इस बचने में वो जो कर रहे हैं वो दरअसल ये बताता है कि शीश महल वाले मसले में जो जांच पड़ताल चल रही है उस जांच पड़ताल में कुछ बहुत बड़ा हाथ लगा है। और आप कहेंगे कि क्या बड़ा हाथ लगा है, तो दरअसल वो जो बड़ा हाथ लगा है उसके संकेत मिलने लगे हैं। क्या संकेत है? जो मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार, उनको लेकर अरविंद केजरीवाल आग बबूला है, और ये आज से नहीं है। ये जब अध्यादेश आया, दिल्ली का अध्यादेश, उससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस फैसला आने के बाद और दिल्ली अध्यादेश जब केंद्र सरकार लेकर आई उस दरमियान
अरविंद केजरीवाल की पूरी कोशिश थी कि मुख्य सचिव नरेश कुमार को हटा दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने बाकायदे मुख्य सचिव खोज भी लिया था। तो मुख्य सचिव नरेश कुमार को क्यों हटा दिया जाए? क्योंकि दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले का भांडा उन्होंने फोड़ दिया था। उन्होंने शीश महल की पूरी फाइल निकलवाकर एलजी के सामने रख दी थी, तो इसलिए वो इनकी आंखों में खटक रहे थे। तो एक कोशिश तब हुई थी, लेकिन उस कोशिश में ये सफल नहीं हो पाए। तब अब एक दूसरा जो है बितंडा खड़ा किया गया है, और उस बितंडे के जरिए मुख्य सचिव नरेश कुमार की साख पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। और जब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तब याद आ रहा है कि कैसे वाईवी राजशेखर को कटघरे में खड़ा करने के लिए उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। विशेष सचिव विजिलेंस, आपको ध्यान होगा कि कैसे उनका कामकाज ले लिया जाता है और कहा जाता है कि अब जो है वो जो उनके मातहत विजिलेंस अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट किया जाएगा, और उनके कमरे में ताला लगा दिया जाता है। और रात में क्या होता है कि ताला तोड़कर फाइलें गायब कर दी जाती हैं। फिर उनके खिलाफ, वाईवी राजशेखर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, और जब उन आरोपों से बात नहीं बनती है, चूंकि जो आरोप लगाया रहता है वो अपना आरोप वापस ले लेता है, कहता है साहब हमने तो कभी इस तरह का जो है कोई शिकायत दर्ज ही नहीं कराया। अब वो वापस ले लिया जाता है। तब दूसरा मामला आम आदमी पार्टी की सरकार ठोंकती है, और तब सतर्कता विभाग जो होता है वो सौरभ भारद्वाज के पास होता है। फिर सौरभ भारद्वाज एक और नया बितंडा खड़ा करते हैं और अनुशंसा भेज देते हैं किसके पास? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास, कि इनके ऊपर जो है ये अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। किसके ऊपर? वाईवी राजशेखर के ऊपर। अब वाईवी राजशेखर के ऊपर क्यों भ्रिकुटी तनी हुई थी? और भ्रिकुटी तनने का आलम देखिए कि कोशिश ये चल रही थी कि किसी तरह से उनको भी SC/ST एक्ट में फंसा दिया जाए। ये तमाम कवायद क्यों चली? इसलिए चली क्योंकि शीश महल की मुकम्मल फाइल वाईवी राजशेखर ने तैयार की, और उस फाइल से यह बात निकल कर आई कि सर सीएम और मैडम सीएम दोनों लोगों की भूमिका है शीश महल में। और ये जो शीश महल का पूरा मसला है ये 40 करोड़ का नहीं, ये 54 करोड़ का है। और अब ये जब सारी बात निकल आई तो जाहिर सी बात है कि अब यहां तो सीधे अरविंद केजरीवाल की किरकिरी हो रही है, क्योंकि ये तो ईमानदारी का मुलम्मा उड़े हुए थे। अभी तक जो दिल्ली का शराब घोटाला आया था, उस समय तक उस शराब घोटाले में प्रत्यक्ष तौर पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर उंगली नहीं उठ रही थी उस समय तक। अब तो उठ ही रही है, क्योंकि अब तो ईडी जो है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक को बुला रही है, मुख्यमंत्री को बुला रही है। क्यों? क्योंकि उसने आम आदमी पार्टी को एक्यूज बनाने का निर्णय लिया है। तो अब तो इनके ऊपर उंगली उठ रही है, लेकिन उस समय ऐसा कोई मामला नहीं था। यानी ये आप देखिए मई जून तक, उस समय ये शीश महल वाला ही मसला था जिसमें सीधे मुख्यमंत्री फंस रहे थे। तो इसलिए वाईवी राजशेखर के साख पर सवाल खड़ा करने के लिए उन पर आरोप लगाए जाने लगे। अब इसी तरह की कोशिश मुख्य सचिव नरेश कुमार को लेकर हो रही है, उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। और बड़ी चीज यह है कि अब उनको कुछ नहीं मिला तो उनके बेटे के बहाने मुख्य सचिव नरेश कुमार को घेरा जा रहा है, जो ये साफ जाहिर करता है कि अरविंद केजरीवाल हर उस अधिकारी की साख को नेस्तो नाबूद करने पर उतारू हो गए हैं जिसने अरविंद केजरीवाल की सरकार के घपले और घोटालों को उजागर किया। अब देखिए कि ये जो मुख्य सचिव नरेश कुमार है, इनके आने के बाद ही ये मामला खुलता है। कौन सा? दिल्ली के शराब घोटाले का। ये आते हैं, उसके बाद में स्कूल वाला ये जो क्लासरूम वाला मसला है, वो क्लासरूम वाला मसला भी आ जाता। अब तो संभवतः लोकपाल के पास चला गया है। फिर आप देखिए शीश महल वाला मसला आ जाता है। एनजीटी ने जो कमेटी बनाई थी ये शीश महल वाले मसले में कि कितने पेड़ ओड़ कटे हैं, वह भी इन्हीं की अगुवाई में बनी थी। तो इस तरीके से आप देखें तो तमाम जो घपले घोटाले हैं, वो घपले घोटाले खोलने में और उसको उजागर करने में वाईवी राजशेखर की तरह मुख्य सचिव नरेश कुमार की भी बड़ी भूमिका रही है। इसलिए नरेश कुमार हो, वाईवी राजशेखर हो, अश्वनी कुमार हो, ये इनकी आंखों में खटक रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि अश्वनी कुमार के खिलाफ उनको सस्पेंड किया जाए, इस बाबत रिकमेंडेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल ने एलजी को भेजा है।
अब अश्वनी कुमार से क्यों खार खाए हुए हैं? क्योंकि अश्वनी कुमार शीश महल पर सवाल पूछ रहे हैं। जब नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक होती है तो उस पहली बात तो ये बैठक बुलाने से भाग रहे हैं, और जब बैठक हो रही है तो पूछ रहे हैं शीश महल। तो ये बात इनको पच नहीं रही है। और फिर अब तो उन 6 इंजीनियरों को भी तलब करने की बात है कि भाई वो आए और बताएं। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं और मैडम सीएम उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए ये अधिकारी इनको खटक रहे हैं और इनकी साख पर ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि शीश महल के घोटाले में जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि विस्फोटक खुलासा हो रहा है, और वो खुलासा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और मैडम सीएम उसमें फंस रही हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि खुन्नस में जो तमाम अधिकारी हैं उनको घेरने की कोशिश हो रही है। इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो शीश महल वाला मसला है इसमें कुछ बड़ा धमाका होने जा रहा है, और वो धमाका आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल को हिला कर रख देगा। इसीलिए अब नरेश कुमार के ऊपर घेराबंदी शुरू हो गई है, और यह घेराबंदी ही संकेत है कि अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है शीश महल वाले मसले में।